नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल और इंटर में महारत हासिल करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एमबीएस एकेडमी जानसठ के अंदर आज ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 10 और कक्षा 12वीं में महारत हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि की बात करें तो यहाँ पर एसडीएम जानसठ जयेंद्र कुमार तथा खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी, सागर सोम जो कि प्रबंधक है सेंट मैरी स्कूल खतौली के, तथा डॉक्टर आबिद अध्यक्ष नगर पंचायत जानसठ मुख्य रूप से रहे। इनके अलावा गणमान्य लोग भी उपस्थित थे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना के उपरांत 10वीं की छात्रा सृष्टि देसवाल को सबसे पहले पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने 98.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम तथा समस्त जिले में तीसरा स्थान प्राप्त कर विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। फातिमा ने 98.2% अंक प्राप्त कर दूसरा, अभिजीत ने 96.8% अंक प्राप्त कर तीसरा, आदित्य गोयल ने 95.2% अंक प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। अक्षित 94%, देव बाकरान 93.4%, रुद्राक्षी 91%, मेहंदी जैदी 90%, अंश देव 88.8 और अमरा नवाज 87.4% अंक प्राप्त कर क्रमशः 5वें से 10वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 12वीं की बात करें तो प्रणव, विकल्प तथा सिमरन ने 91.4% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से विद्यालय के टॉपर बन गए हैं। खुशी जावला 90.6% अंक प्राप्त कर दूसरे तथा अयान मोहम्मद आमिर 88.8% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नंदनी सिंह 88.6%, जानवी 87.6%, फरहान मुल्तानी 87.6%, विनी 87%, प्रिया सैनी 86.2%, बरखा 86%, सात्विक 85.8% के साथ क्रम से चौथे से 10वें स्थान पर रहे। इनके साथ ही दोनों ही कक्षा में 75% तक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। कुल मिलाकर 10वीं के 35 तथा 12वीं के 34 विद्यार्थियों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा किसी भी विषय में 100/100 अंक प्राप्त करने वाले 17 विद्यार्थियों तथा 100% के बाद किसी भी विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 14 और विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 10वीं के दृष्टि देशवाल ने विज्ञान व आईटी में 100 तथा गणित में 99 अंक प्राप्त कर 3 पुरस्कार तथा फातिमा ने हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान में 99 और 99 अंक प्राप्त कर 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आदित्य की बात करें, अंग्रेजी में 98 अंक प्राप्त कर पुरस्कार हासिल किया है। तो इनके अलावा कक्षा 12 से सर्वाधिक अंक में पुरस्कार प्राप्त करने वालों में जानवी सिवाच पेंटिंग में 100, अनुष्का शर्मा पेंटिंग में 100, शो 100, स्वाति अहलावत पेंटिंग 100, तरुण दीक्षित पेंटिंग 100, जानवी पेंटिंग 100, मोहम्मद अरमान पेंटिंग में 100। इसके अलावा आयुषी काम्बोज पेंटिंग 100, रुद्राक्षी पेंटिंग 100, सिमरन पेंटिंग 100, अंग्रेजी 97 तथा अर्थशास्त्र 92 3 पुरस्कार। प्रणव पॉलिटिकल साइंस 96 तथा हिंदी 93 2 पुरस्कार। आयुष फिजिकल एजुकेशन 97, विनी BST 84, लुबना पेंटिंग 100 तथा बायोलॉजी 83, नंदिनी को पेंटिंग 100 तथा केमिस्ट्री 81 अंकों के लिए पुरस्कृत किया गया। विद्यालय प्रबंधक भावेश गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि हमारे बच्चों द्वारा कर्मठ और योग्य मेहनत के साथ अपने अध्यापकों की लगन और मेहनत के साथ आज हमें ये मौका दिया है कि हम जश्न मना रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले वक्त में इससे भी बेहतर रिजल्ट एमबीएस एकेडमी जानसठ का होगा। उन्होंने सभी अभिभावकों का आभार जताया। इनके अलावा विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मनोज गुप्ता ने अपने भाषण में कहा कि आपका प्रदर्शन अनुकरणीय है। ये पूरे स्कूल समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। विद्यालय सदा विद्यार्थियों के विकास के लिए तत्पर रहा है और हमेशा रहेगा। हम अभिभावकों से भी ऐसे सहयोग की आशा करते हैं। एसडीएम जयेंद्र सिंह, पूर्व चेयरमैन प्रवीण बढ़ाना, पूर्व चेयरमैन यनेश तंवर, सागर सोम,
पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी ने भी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके कुशल भविष्य की कामना की है। वहीं पर ब्रजेश रस्तोगी, विकास गुप्ता, डॉक्टर सतीश खटीक, राजीव गुप्ता, रजनीश सैनी, दीपेश गुप्ता, अनिल पुंडीर, विनोद तथा हाजी आशू मलिक के अलावा चीफ एडिटर बार और वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ शीश महली ने भी उत्साहवर्धन किया है। यहाँ के छात्र छात्राओं का इस मौके पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। आइए सुनवा देते हैं इस मौके पर एसडीएम जानसठ और विधायक तथा अन्य गणमान्यों ने क्या क्या कहा। सुने कुछ झलकियां, कुछ विचार उनकी भी ज़बानी। जो कुछ करना चाहें वो करें और माँ बाप से अनुरोध है कि वो आप इंजीनियर ना बने, तो वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता उसी में उसकी रुचि रहेगी और उसी में माँ बाप को उसकी मेहनत के लिए आगे बढ़ाना है, तभी वो अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे और सर्विस में आने के बाद देश की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे। से और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों से एक सादर अनुरोध ये है कि लड़कों को जितना मौका देते हैं लड़कियों को भी उतने ही मौके देने, उनको समय में ना बांधें कि 2 साल कर लो मेहनत वरना शादी कर दी जाएगी। इससे बच्चे हतोत्साहित होते हैं और अगर आप बच्चों को जितनी लड़कों को देते हैं टाइम इतनी लड़कियों को भी देवें तो वो अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपका और अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा और हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी दौलत शिक्षा है, इसके अलावा कुछ ठीक ठाक चला रहे बच्चों पर ठीक करा मिलन करा भाई तो कितना काम थोड़ा ही होगा बच्चों का कितना काम हमारे जो अध्यापक है विशेष रूप से हमारी बहनें टीचर अभी ध्यान रखें। अगर अच्छे संस्कार होंगे नंबर भले ही तो कम रह जा, अगर संस्कार कम रहेंगे तो बेड़ा गर्क हो जा घर का। बच्चों को संस्कार देने जरूरी बड़ों का सम्मान करना, हाथ जोड़ कर नमस्ते करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ संस्कार मिलते थे और यहाँ हमारी कुछ मुस्लिम पहले किया बच्चे मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे थे अधिकारी बनने लगे हैं। बच्चों की तो है ही, मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो स्टाफ गण हैं टीचर्स गण हैं और बारिश भैया का भी बहुत ज़्यादा सहयोग इसमें होता है। हम लोग करते क्या है कि पेरेंट्स को ये एक बात कहूँगा, जब अपने बच्चे का कभी एडमिशन कराते हो तो सबसे पहले स्कूल देखभाल पे चूज करें। ऐसा नहीं होता कि टीचर सब जगह होते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट स्टाफ मायने रखता है। हम एक छोटे से बच्चे लालच में आ जाते हैं कि भाई किसी ने लालच दे दिया हम 10 रुपये फीस कम ले लेंगे। 10 रुपये होता है वो हमेशा स्कूल से बनता है। जब स्कूल से आपका बच्चे का बेस मजबूत होके जाएगा तभी आप अच्छी जगह नाम रोशन हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भी जिले में पहला नाम रोशन करे हमारा स्कूल। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट हमारे कस्बे का, हमारे स्कूल का, हमारे जिले का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करे। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं।